खाना छोड़ दें। चौथी चीज़, और वो क्रिश्चियन होके बोलते थे कि अगर मुसलमान 5 की जगह 6 नमाज़ें पढ़े तो उस दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं हरा सकती। 6 नमाज यानी तहज्जुद। वो क्रिश्चियन थे लेकिन हमेशा बोलते थे। तो हमारे लिए तो कोई काम मुश्किल नहीं है। जब हमने दीन को पकड़ा, जब हमने दुनिया हमारे कदमों में आ गई। आज हमने न दीन पकड़ा न दुनिया पकड़ी, तो हम सबके कदमों में हैं। अभी भी वक्त नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम कोशिश करेंगे, जिस दिन हमने ठान लिया हमको बनना है तो इंशाअल्लाह बनना है, उसके आगे कोई नहीं। आपके लिए माशाल्लाह इतने सारे लोग हैं सपोर्ट करने वाले। आज हम लोग इंशाल्लाह इस मस्जिद से उठेंगे कि एक इंशाल्लाह हम अच्छे इंसान बनेंगे, एक अच्छे मुसलमान बनेंगे। फिर आप देखिएगा अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो दुनिया पर राज करेंगी। उसको बहुत बहुत मुबारकबाद दूँगी कि माशाल्लाह इतना बड़ा काम चल रहा है लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबादी। उसके बाद और माशाल्लाह जो हमारे सामने बच्चे आते हैं वो तो हमें रिज़ल्ट दिखता है, लेकिन उसके पीछे जो कोशिशें होती हैं, उसके पीछे जो फाइनेंशियल कोशिशें होती हैं, जो टीचर्स हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि उनकी ये जैसे बैक द स्टेज कोशिशें होती हैं तब हमको स्टेज पे कुछ दिखाई देता है। तो ये बच्चों का जो रिज़ल्ट है ये स्टेज पे दिखाई दे रहा है, लेकिन जो टीचर्स की कोशिशें हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स की कोशिशें हैं, जो अलहम्द की टीम है, ये बैक द स्टेज ये कोशिशें चल रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे और हमारी कौम को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़िद करे इस काम से। दूसरा मेरा एड्रेस जैसे कि हमेशा रहता है, मुझे अपनी कौम की माँओं से, बहनों से हमेशा मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है, वो ये रहती है कि देखिए आप लोगों का बच्चा, हमारा जो सबसे ज़्यादा इंसान को पता है इंसान इन्वेस्ट कहाँ करता है। बड़े अलग अलग पॉलिसी वाले बताते हैं यहाँ इतना रिटर्न मिलेगा, वहाँ उतना रिटर्न मिलेगा। तो हमारा ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिटर्न हमको कब मिलता है, जब इंशाअल्लाह हमारे बच्चे दुनिया और आखिरत में कामयाबी पाते हैं। तो इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ अगर एक माँ को समझ में आ जाए, जैसे हमारे अभी कमरुद्दीन साहब ने बताया कि सबसे पहला मदरसा घर है और उससे भी पहला मदरसा जो है वो माँ की गोद है। जिस दिन हमारे कौम की माँओं को ये बात समझ में आ गई कि ये मेरे बच्चे जो हैं ये मेरे ब्लैंक चेक हैं करोड़ों के, अरबों रुपयों के, मैं इस पर जिस तरह मेहनत करूँगी उसी तरह मुझको रिटर्न मिलेगा। और हमको ये नहीं देखना है कि हमारी जिस दिन कमाई 10,000 से 20,000 हो जाएगी उस दिन हम ये काम करेंगे, नहीं। हमको ये देखना है कि हमारी लिमिटेड जो इनकम है उसमें हमें किस काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, घर के खाने को, घर के कपड़े को, पहनने ओढ़ने को, बाकी अखराजात को। तो जब हमें जिस दिन ये समझ में आ गया कि नहीं सबसे पहले मुझे अपनी कटौती करके बच्चों की तालीम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है और मुझे अपने बच्चों को वक्त देना है, क्योंकि देखिए एक माँ का वजूद, एक औरत का वजूद उस दिन ख़त्म हो जाता है जिस दिन वो माँ बनती है। अब उसकी खुशी, उसको हंसना है अपने बच्चे की हंसी में, उसको रोना है अपने बच्चे के रोने में। ये समझ लीजिए कि एक औरत उसकी सारी ख्वाहिशें, सारी दुनिया की आप उसको हर चीज़ ला दें। आप लोग सब माँ हैं, मैं भी एक माँ हूँ, आप समझ सकती हैं कि दुनिया की वो कोई खुशी नहीं मिल पाती जो खुशी उससे अपने बच्चे की एक मुस्कुराहट में मिलती है। तो अल्लाह ने हम सबको, और मेरे प्यारे बच्चों तुम लोग भी सुनो, दुनिया की तालीम ऐसी चीज़ है जो किसी की बाप की जायदाद नहीं है। जो कोशिश, ये ऐसा जेवर है जिसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो मेहनत करेगा इंशाअल्लाह वो पाएगा।